वेलकम टू ऑर्गेनिक क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बात किया और कंप्लीट हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को पढ़ा, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट सारे एल्कीन के रिएक्शन को पढ़े। ज़्यादातर जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो हमें एल्कीन में ही पढ़ने होते हैं, और उसके अलावा भी हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस को देखा समझा। नाउ आज के क्लास में हम लोग मूव करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे, और ऑलमोस्ट ये लास्ट क्लास होगा आपका एडिशन रिएक्शन का। या एक क्लास और हो सकता है, बट मैं कोशिश करूंगा कि ये लास्ट क्लास हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले क्लास का रिवाइज कराता चलूं, और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग एक क्वेश्चन सबसे पहले आज सॉल्व करेंगे, देन हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे आएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। पिछले क्लास में मैंने आपको बहुत सारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बताया था, और आपको याद भी होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है। जैसे सी डबल बॉन्ड सी में अगर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवाएं, एज लाइक HCl का ही एडिशन करवाएं, तो क्या हो रहा था कि अगर स्टेप वन में, है ना, हम लोग किस तरह से डिटरमाइन कर रहे थे कि अगर फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो, ध्यान से समझिए कि अगर फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो, देन हम लोग उसको क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। तो सिंपल इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग जल्दी से मुझे करके दिखाएंगे, और इसी क्वेश्चन से आज का क्लास का शुरुआत होगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए बिना देर किए हुए, ठीक है। ये आपका रिएक्शन है जिसको HOCl के साथ रिएक्ट करवाना है, और इसको करवाने के बाद आप लोग को सॉल्व करके दिखाना है। वीडियो को आप लोग जल्दी से पॉज करेंगे और सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो आइए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूं। देखिए होगा क्या। सबसे पहले हम लोगों को ये डिटरमाइन करना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है ना। क्वेश्चन को देखने के बाद ये समझ में आना चाहिए कि क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, या किस टाइप का रिएक्शन है, ये तो पहले मुझे पता होना चाहिए ना, है ना। तो देखिए, रिएक्शन का पता होने के लिए हम लोगों को रिएजेंट का पता होना चाहिए। रिएजेंट अगर मुझे पता है तो आधा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से इस बात को समझिए कि HOCl जो रिएजेंट है ये हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देगा। किसको देगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को ही देगा, क्यों? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देगा, है ना। अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ा चुका है कि ज्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अदरवाइज अल्कीन अल्काइल के केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए हमने आपको कुछ और भी बातें बताई थी। क्या बताई थी? याद कीजिए, जल्दी से सम अप कीजिए। डबल बॉन्ड ब्रेक होता है ना। यहीं पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, आकर के अटैक करेगा। याद आ रहा है ना। और लंबा प्रोसेस को छोटा करने के लिए हम लोग क्या किए थे, मार्कोफ निकोफ रूल को फॉलो कर रहे थे, है ना। अगर पर ऑक्साइड है तो एंटी मार्कोफनिकोफ, और पर ऑक्साइड नहीं है तो मार्कोफनिकोफ। और मार्कोफनिकोफ क्या था? नेगेटिव पार्ट अटैच टू those carbon which has less number of hydrogen, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम लोगों ने डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, उसके बाद HOCl को ब्रेक किया। HOCl किस तरह से ब्रेक होगा? OH माइनस और Cl प्लस, ठीक है। OH माइनस और Cl प्लस, क्लियर है। अब देखिए जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या हो गया, CH2। चलिए इसको सेपरेट करके मैं दिखा दे रहा हूं, और इसके पास CH3 और CH3, क्लियर है।
अब ध्यान से आप लोग समझेंगे, यहाँ क्या हो गया, कार्बोकेटायन आ गया, ठीक है। कितना डिग्री है ये, अभी तो ये 1 डिग्री है, एक कार्बन से अटैच है, तो कितना डिग्री है, 1 डिग्री। क्या ये स्टेबल है, नहीं स्टेबल है, इसलिए इसका हम लोग क्या कराते थे, रीअरेंजमेंट, है ना, रीअरेंजमेंट करवाते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, क्लियर है। तो हम लोग इसका रीअरेंजमेंट कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया ये, अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया, क्लियर है, कितना हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जिसके पास भी नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच होगा, जिसके पास, जो कार्बन के पास हाइड्रोजन की कमी है, उसके पास नेगेटिव पार्ट जा करके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्या करना होगा कि इसमें करना क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ कार्बन है, ठीक है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज आया, ये CH3, ये CH3, ठीक है। इस वाले पोजीशन पे आकर के OH अटैच करेगा, ठीक है। क्या अटैच होगा, OH अटैच होगा, ध्यान से समझिए। चलिए मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ा देता हूँ और नेक्स्ट पेज में दिखलाता हूँ। देखिए क्या होगा, ये कार्बन है, जहाँ कार्बोकेटायन बना, ये CH3 है, ये CH3 है, ठीक है। इस कार्बन पे OH अटैच हो जाएगा, क्या होगा, OH अटैच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं OH अटैच कर दे रहा हूँ, 3 बॉन्ड हो गया ऑलरेडी। देखिए चौथा से क्या है, चौथा बॉन्ड अगले कार्बन से है, ठीक है, और इसमें 2 हाइड्रोजन था, है ना, पहले से 2 हाइड्रोजन था, और ये निगेटिव पार्ट आकर के यहाँ अटैच हो जाएगा। इज इट क्लियर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा करना क्या है कि क्वेश्चन बनाना है, जितना ज्यादा आप ऑर्गेनिक में क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज्यादा आप अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर पाएंगे कॉन्सेप्ट को। तो आइए आज के क्लास में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टार्ट करें। देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है, ये कुछ कुछ ग्रुप्स देंगे, ठीक है, जिनमें से जो जो भी देंगे उनके नाम मैं लिख चुका हूँ। तो इसमें से आपका अल्कीन, अल्काइन, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है ना, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है, दोनों देगा, साइक्लिक ईथर, एसिड और एसिड डेरिवेटिव भी देगा, ठीक है। NO2 उतना हम लोग के लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी देता है। तो बारी बारी से हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि अल्कीन और अल्काइन, सॉरी अल्काइन में किस तरह से देगा, अल्डिहाइड कीटोन में किस तरह से देगा, और इसमें किस तरह से देगा, हम लोग सारे के बारे में वन बाय वन डिटेल से हम लोग समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अगर अल्कीन की बात करें, सॉरी अल्काइन की बात करें, अल्काइन की अगर हम लोग बात करें, तो अल्काइन में क्या क्या पढ़ना है ये समझेंगे हम लोग सबसे पहले। देखिए अल्काइन के केस में हम लोग को पढ़ना होगा एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ HgSO4 जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है, और एडिशन ऑफ COH2O, ठीक है। ये ज्यादातर इम्पोर्टेंट है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ACl3 भी हम लोग देख लेंगे, बट ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है हम लोग पढ़ लेंगे इसको। तो देखिए आप लोग अभी तक इतने मैच्योर हो चुके होंगे कि कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे, बॉन्ड को किस तरह तोड़ना है, पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, इन सभी बातों से आप लोग अवेयर हो चुके हैं, ठीक है। तो फिर भी मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप का आपको बता देता हूँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। देखिए ध्यान से समझिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में होगा क्या,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको शॉर्टकट में हमने NAR लिख दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मान लिया एक हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि ये एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन HCN से हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ HCN, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होगा, जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में देखते थे, उसी तरह से सेम चीज यहाँ होगा, ठीक है। क्या होता है, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग इन डिटेल देखें तो ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और इधर कुछ लगा होगा, चलो हाइड्रोजन हम लोग लगा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है ना, ये इलेक्ट्रॉन को, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। जैसे ही खींचेगा इसके ऊपर माइनस चार्ज, है ना, आप लोग रेजोनेंस में समझे, और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, समझ पा रहे हैं? क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूटेगा और क्या हो जाएगा, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए यहाँ होता क्या है, मैकेनिज्म को समझिए, ठीक है। HCN जो है ये ब्रेक होगा, दो पार्ट में ब्रेक होगा, H प्लस और CN माइनस, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। HCN दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना। आपको दिख रहा होगा कि माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसके पास क्या टेंडेंसी है, इसका टेंडेंसी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देने का, देने का टेंडेंसी है। तो किसको देगा, जिसके पास कमी है उसी को देगा ना, जिसके पास ऑलरेडी है उसको क्यों देगा, जिसके पास कमी है उसको देगा। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ जो कार्बन है इसके पास कमी है ना, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस कार्बन पे आकर के ये क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। या यूं समझ लीजिए इसको, ये इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जो भी समझिए आप, लोन पेयर समझिए या इलेक्ट्रॉन जो भी समझिए, ये उसको डोनेट करेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे कि आगे से अटैक कर रहा है, कैसे अटैक कर रहा है, ठीक है। लेकिन इतना आप लोग समझिएगा कि ये sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन को चेंज कर देगा, ठीक है। ज्यादा अगर हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में जाएंगे, स्टीरियो इसका पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, क्लास लेंदी हो जाएगा, और समय कम है, सीमित समय में आप लोगों को समझना है, तो थोड़ा सा आप लोग चीजों को समझते हुए चलिए, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, आप लोग इसको इग्नोर ही करके चलिए, ठीक है। जहाँ आगे आएगा आप बताइए, वहाँ हम खुद बता देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ होगा क्या, CN माइनस, ध्यान से समझिए, क्या होगा कि CN माइनस यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। जैसे ही अटैक करेगा तो पहला अटैक किसका हुआ, न्यूक्लियोफाइल का। अगर फर्स्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल का होगा तो इसको हम लोग कह देंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, समझ रहे हैं। पहले क्या हुआ, CN अटैक किया, तो इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। देन इसमें क्या होगा, देन क्या होगा कि H प्लस रिएक्ट करेगा। तो ध्यान से समझिए कि रिएक्ट होने के बाद क्या बना, ठीक है। यहाँ तो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर लगा है, एक हाइड्रोजन इधर लगा है, ठीक है, दो हाइड्रोजन लगा है, दोनों हाइड्रोजन लगा है, ऊपर एक बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है, O माइनस, एक दो तीन बॉन्ड हुआ, एक किसके साथ हो जाएगा, CN के साथ। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, इस तरह से, अदरवाइज आप समझ जाएंगे खुद।
ठीक है, ये क्या हो गया CN। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में अब क्या होगा, इसके बाद सेकंड स्टेप होगा, ध्यान से समझिए। इसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, और यहाँ अब इलेक्ट्रोफाइल जाकर के अटैक करेगा सेकंड स्टेप में। ठीक है, तो अब क्या होगा, सेकंड स्टेप में H प्लस कहाँ अटैक करेगा, ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को खोजता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है। ये क्या करेगा कि जा करके वहां अटैक कर देगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या बन जाएगा, ये COH, है ना, इधर H, और ये CN हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, जिसको हम लोग साइनोहाइड्रिन कह रहे हैं, साइनो। तो ये बेसिकली आपको समझाने के लिए बताया गया कि किस तरह से ये कंप्लीट रिएक्शन होगा, मतलब किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन में किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ सारे चीजों को। ठीक है, किस तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, देख पा रहे हैं। तो आई होप कि अब आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह से ये एडिशन रिएक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसी में हम लोग बारी बारी से सारा रिएक्शन को, अल्कीन है, अल्काइन है, सॉरी अल्काइन है, मैं बार बार अल्कीन बोल दे रहा हूँ, अल्काइन के रिएक्शन को पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन को, मेनली हम लोग एल्डिहाइड कीटोन को पढ़ेंगे, और जो भी इससे रिलेटेड रिएक्शन हो सारे को हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना लेट किए हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अल्काइन को। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन है हमारा अल्काइन में। अल्काइन में हम लोग HCN के ही रिएक्शन को सबसे पहले पढ़ेंगे। आई होप कि मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैकेनिज्म में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलने का कोशिश करेंगे, और जल्दी से हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको खत्म करें। तो हाँ, ये बिना देर किए हुए स्टार्ट करें, एडिशन ऑफ HCN। देखिए सबसे फर्स्ट है हमारा, इन अल्काइन एडिशन ऑफ HCN। सबसे फर्स्ट क्या है, एडिशन ऑफ HCN। ठीक है, देखिए एडिशन ऑफ HCN में क्या होगा, अल्काइन के केस में ये एक टाइप का क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, आपको शुरुआती स्टेप में, इनिशियल में क्या करना होगा कि रिएजेंट को याद करना होगा। ठीक है ना, कि कौन सा रिएजेंट क्या दे रहा है। बाद में आप जब जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे कि कौन सा रिएजेंट क्या दे रहा है, नहीं दे रहा। ठीक है, तो देखिए C, ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, H, H, ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे, HCN के साथ। इसका रिएक्शन HCN के साथ करेंगे, क्या होगा ध्यान से समझिए। अब देखिए यहाँ बार बार मैं मैकेनिज्म को नहीं बताऊंगा, आप लोग मैकेनिज्म को अब अच्छे से समझने लगे होंगे, इतनी आपकी मैच्योरिटी हो गई होगी। तो फिर से वही बात है, बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, इधर से HCN ब्रेक होगा, H प्लस CN माइनस में, क्लियर है। तो क्या होगा, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रह जाएगा, है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, CN विच इज द नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अटैक फर्स्ट, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, तो सबसे पहले क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड होगा, है ना, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। तो हम लोग न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दे रहे हैं, क्या ऐड किए,
यहाँ CN ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। और इधर हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 3 बॉन्ड है, 2 1 3, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, क्लियर है। तो ये बेसिकली हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। इसी को हम लोग कह रहे हैं एडिशन ऑफ HCN, क्लियर। देन हम लोग इसके बाद है हमारा एडिशन ऑफ H2SO4, जिसको हम लोग मर्क्यूरेशन कहते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो सेकंड है हमारा एडिशन ऑफ Hg H2SO4 and HgSO4, H2SO4 प्लस HgSO4, ठीक है, जिसको हम लोग ऑक्सी मर्क्यूरेशन बोल रहे हैं, ठीक है ना। ऑक्सी मर्क्यूरेशन इसको कहते हैं हम लोग। देखिए ऑक्सी मर्क्यूरेशन में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा कि अगर R सी ट्रिपल बॉन्ड C है, ठीक है, H है, इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, HgSO4 के साथ, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। क्या होगा पहले ध्यान से समझिए, और इसमें वाटर भी है, H2O भी है, ठीक है। तो होगा क्या इसको समझिए, H2O सबसे पहले ब्रेक होगा, तो H2O जैसे ही ब्रेक होगा तो ये H प्लस और OH माइनस देगा, क्लियर है, ठीक है। तो इसमें देखिए दो प्रोडक्ट बनेगा, इसके मैकेनिज्म को ही मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ये अलग है इसलिए इसका मैकेनिज्म मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैकेनिज्म में होगा क्या, R C ट्रिपल बॉन्ड CH है ना, इसमें Hg और SO4 है, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होने के बाद क्या होगा, Hg 2 प्लस में टूट जाएगा, ठीक है। क्या होता है यहाँ इसको समझिए, Hg 2 प्लस क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करने के बाद RC, ये जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, और Hg इन दोनों के साथ, दोनों कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद क्या होगा, H2O जो है H2O से ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, और H2O को हम लोग जान रहे हैं कि ये H प्लस OH माइनस में टूटा है, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या कि जो Hg है, यहाँ से देखिए, जो ये RC डबल बॉन्ड C है, अब Hg इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और इसके साथ OH आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ OH आ जाएगा, ठीक है। और वापस क्या होगा, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, ये Hg जो है अभी अनस्टेबल है, ठीक है, वापस से रिएक्ट करेगा, ठीक है, वापस से रिएक्ट करेगा और ये बना लेगा RCOH डबल बॉन्ड CH2, है ना, या इसको हम लोग सीधा सीधा CH2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा लफड़ा है, इसमें क्या है कि ये जो बना है ये एक्चुअली में इनॉल फॉर्म है, क्या है, इनॉल है ना। और हम लोग जानते हैं कि इनॉल जो होता है लेस स्टेबल होता है इन रिस्पेक्ट टू कीटो, ठीक है, ये क्या है, लेस स्टेबल, ठीक है।
तो ये लेस स्टेबल होने के कारण क्या होगा, इनॉल से कीटो फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, इनॉल से कीटो फॉर्म में किस तरह से चेंज हो जा रहा, आर सी डबल बॉन्ड सी एच टू है, ठीक है, यहाँ ओ है और यहाँ H है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे कीटो फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा देखिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जहाँ पे ऑक्सीजन लगा है, जहाँ पे ये लगा है, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर देना है और बगल वाले पे एक हाइड्रोजन डाल देना है, ठीक है। थोड़ा सा आप चीज़ों को कभी कभी रट भी लेंगे ना, तो ये फायदा हो जाता है अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ आपको इसका इनॉल से कीटो फॉर्म में चेंज कर देना है, which is the most stable and enol is the less stable, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना, इससे हम लोग इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया, इनो कीटो फॉर्म, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ सी H3 डायरेक्ट हम लोग लिख दे रहे हैं, विच इज द कीटोन। बेसिकली इसको हम लोग कीटोन कह रहे हैं, कीटो फॉर्म बोल रहे हैं, ठीक है ना। क्या है ये, मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूँ, विच इज द कीटोन, है ना। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन कहीं भी दिखे आपको, ये क्वेश्चन कहीं भी दिखे, ठीक है, कहीं भी दिखे, बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कहीं भी आपको दिखे तो समझ जाना है कि इसमें कीटोन बनेगा, ठीक है। कहीं भी आपको ये रिएजेंट दिखे HgSO4, तो आपको कीटोन सीधा बना देना है। तो आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करें एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड की। तो थर्ड हमारा एडिशन रिएक्शन है इसमें, एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। या पहले हम लोग अल्कोहल को देख लें। अल्कोहल थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन रिस्पेक्ट टू एसिटिक एसिड, ठीक है। वैसे दोनों से क्वेश्चन आते हैं लेकिन अल्कोहल से ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो हम लोग अल्काइन में अगर देखें, सिंपल सेम कंसेप्ट पे हम लोग बार बार चल रहे हैं, इसीलिए ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझ पाए, जल्दी से जल्दी समझ पाए। अल्कोहल है, ठीक है, तो अल्कोहल क्या होगा, ROH, क्लियर है। अगर ROH का हम लोग रिएक्शन करवाएं, अच्छा एक बात को मैं बताना भूल गया, ठीक है ना, एक बात को मैं बताना भूल गया, अभी जस्ट याद आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ। जो भी हमारा रिएक्शन होगा, है ना, यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा, आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया था न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को, ठीक है ना। तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे नोट करके, ठीक है। इन या इस तरह से लिखिए, when nucleophile attack first then it is called nucleophilic addition reaction, nucleophilic addition रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या यूं लिख लीजिए, इन मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, इन मोस्ट of the nucleophilic addition reaction, metal are present. But metals, not metals, it's a metal.
आर प्रेजेंट। देखिए ये एक पहचानने का तरीका है, ठीक है ना? आपको जब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आएगा तो थोड़ा आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये कहाँ है, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक है या इलेक्ट्रोफिलिक है। तो इसका पहचानने का तरीका है कि मेटल प्रेजेंट होगा, ठीक है ना? और मेटल के भी प्रेजेंस से हम लोग इस चीज को समझेंगे कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। जैसे इसी क्वेश्चन में क्या होगा, HgO प्रेजेंट है, ठीक है? तो प्रेजेंस ऑफ HgO, ठीक है ना, ये बताएगा कि ये क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अदरवाइज सिर्फ ROH रिएजेंट को देख करके बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जहां भी हम लोग मेटल देखेंगे, ध्यान से समझिए, जहां भी हम लोग मेटल देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करेगा, ठीक है? तो इसमें भी सेम चीज है, सेम फंडा है, सेम कॉन्सेप्ट है, टेंशन नहीं लेना है इसमें। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा, है ना? बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर ROH ब्रेक होगा। अच्छा, अब ROH को ब्रेक करने में बहुत आपको कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन होगा? आप लोग क्या करेंगे, R प्लस OH माइनस को ब्रेक कर देंगे, जो कि गलत है, ठीक है ना? 100% गलत है। तो किस तरह से ब्रेक करना है? तो ब्रेक करने का तरीका है, यहाँ क्या है, ROH, ठीक है? ध्यान से समझिए, यहाँ न्यूक्लियोफाइल को हमें सर्च करना है, ठीक है ना? तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है? यहाँ पार्शियली डेल्टा प्लस और पार्शियली डेल्टा माइनस हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? तो जब आरओ माइनस डेल्टा माइनस हो गया तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है और इसी का एडिशन होना है। किसका एडिशन होना है? इसी का एडिशन होना है, समझ पा रहे हैं? तो इसका एडिशन होना है, क्या होगा, सिंपल सा फंडा है। अब हम लोग बार बार उतने मैकेनिज्म को नहीं पढ़ेंगे। आर सी, जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ध्यान से देखिए, वहीं पे डबल बॉन्ड बन रहा, ठीक है? वहीं पे डबल बॉन्ड बन रहा, क्या होगा कि इस कार्बन पे, ठीक है ना, ध्यान से समझिए कि इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, एक, ठीक है? दो हो गया, अब तो दो हो जाएगा। इस कार्बन पे सबसे पहले क्या होगा, नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाएगा, ठीक है? और देन यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, ठीक है? ये वाला हाइड्रोजन अटैच हो गया और यही हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है? तो एसिटिक एसिड के केस में क्या हो जाएगा, तो एसिटिक एसिड के केस में आप लोग देख रहे होंगे कि इस तरह से हम लोग इसको बॉन्ड को तोड़ेंगे। बॉन्ड को तोड़ने के बाद आप ध्यान से समझिए कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे तो एसिटिक एसिड के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, है ना? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। सारा सेम प्रोसेस है, सेम मैकेनिज्म है, बॉन्ड टूटेगा, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है ना? तो क्या होगा, ध्यान से समझिए, यहाँ RC डबल बॉन्ड CH है ना? यहाँ क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा। अटैक करेगा तो क्या बना देगा, C, इस तरफ R ही लिख देते हैं CH3 को, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो और यहाँ H लग जाएगा, ठीक है? तो ये आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है? इसके बाद हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट बचा है, और वैसे तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, लेकिन चलिए ठीक है, हम लोग इसको भी कवर करते हैं, एडिशन ऑफ CO प्लस H2O। तो नेक्स्ट हमारा है, आप लोग हेडिंग डालेंगे 5th नंबर, एडिशन ऑफ
CO प्लस H2O, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड विथ वाटर, ठीक है। देखिए इसके केस में क्या होगा, इम्पोर्टेंट है ये अल्काइन है ना। इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, CO प्लस H2O के साथ। देखिए इस केस में होगा क्या, ध्यान से समझिएगा। CO जो है, देखिए इस तरह से, ये C है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये क्या होगा, डबल बॉन्ड ये है ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट इसको कर दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा अपने तरफ, ऑक्सीजन खींचेगा, ठीक है। खींचने के बाद होगा क्या, ध्यान से देखिएगा यहाँ कि ये जो कार्बन है इस पे लोन पेयर है, आई एम सॉरी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ, H2O के साथ। H2O में आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ये H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है, ठीक है। OH माइनस क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर, इस इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब इस ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये क्या बना देगा, COH डबल बॉन्ड O, क्लियर है। क्या बना रहा है, OH डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये बना रहा है। अब देखिए फाइनल प्रोडक्ट किस तरह से बन रहा है, बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या हो सकता है, क्या क्या होगा, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड C हुआ, है ना, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक किया तो इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इस कार्बन पे क्या होगा कि जो हमारा ये बना है, ये जाकर के ऐड हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो है ये C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, और यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं ऑलिफिनिक एसिड, है ना, इसे हम लोग ऑलिफिनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप का रिएक्शन है जो पूछा जाता है, कभी कभी पूछा भी गया है एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक हमारा और रिएक्शन है, रिएक्शन विथ ACl3, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। चलिए सिक्स रिएक्शन है, एडिशन ऑफ ACl3, ठीक है। देखिए ACl3 के केस में क्या होगा कि ये हमारा R C ट्रिपल बॉन्ड C, इसको H हम लोग मान लेते हैं, है, ठीक है। ACl3 के केस में क्या होगा, देखिए हम लोग को करना क्या है, सिर्फ इसको ब्रेक करने आना चाहिए, ठीक है। अगर ब्रेक हो गया तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है ना। ब्रेक किस तरह से होगा, ACl2 और Cl माइनस, ठीक है, ये डेल्टा माइनस और ये डेल्टा पॉजिटिव में डिवाइड हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है कि अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्या हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड C, ठीक है, इधर तो H है ना। अगर अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ ACl2, यहाँ क्या हो जाएगा, ACl2, और यहाँ सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जा करके ऐड हो जाएगा Cl माइनस। देखिए ये जो
प्रोसेस है, ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से बताता आ रहा हूँ, ठीक है ना? बट बार-बार इतनी बार मैकेनिज़्म को बताना सही नहीं है। आप एक बार में समझ गए होंगे, इतने मैच्योर हैं आप, ठीक है? तो ये हमारा क्या बन गया? फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ये जो होता है, इसको लुइस्टिक गैस कहते हैं और ये हाइली पॉइज़नस होता है, ठीक है? हाइली पॉइज़नस होता है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा पॉइज़नस होता है। तो ये था हमारा लास्ट अल्काइन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। थैंक यू।